बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस से पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूं जो कि हम बहुत ही क्विकली बना के तैयार करेंगे और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बन के रेडी होगा। सेम फ्लेवर होगा बल्कि उससे भी बेटर। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए बोनलेस चिकन। ये सिंपल एक चिकन ब्रेस्ट है जिसको मैंने बाइट साइज पीस में कट कर लिया है। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ टी स्पून सॉल्ट। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चाहे तो हम चिकन को कवर करके 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो है इसको फ़ौरन से पकाएंगे। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। एक पैन में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, साथ ही इसमें ऐड करेंगे चिकन। अच्छा, आपको पता है पिज़्ज़ा में ना कभी भी हमें चिकन को फुल जो है 100% कुक नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए ना हम चिकन को स्टिर फ्राई करते हुए पकाएंगे इस तरह, और तकरीबन जस्ट 5 मिनट के लिए स्टिर फ्राई करते हुए पका लें। तो देखिए इस तरीके से मैंने चिकन को 5 मिनट के लिए स्टिर फ्राई करते हुए पकाया है। चिकन जो है यहाँ पे 80% जो है वो कुक होगी। इसका मकसद ये होता है कि जब चिकन जो है बेकिंग के दौरान भी पकती है तो वो ड्राई ना हो जाए, वो जूसी रहे, इसलिए हम इसको अभी मुकम्मल नहीं पकाएंगे। चिकन को एक तरफ रखेंगे और अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा डो। तो पिज़्ज़ा डो जो है वो हम बिल्कुल इंस्टेंट बनाएंगे कि मतलब बनाते ही जो है साथ में ही फ़ौरन से बेक हो जाए। तो उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे 1/4 कप नीम गर्म पानी। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। अच्छा, यीस्ट जो है ना उसका पैकेट कभी भी खोल के जैसे हमने उसे इस्तेमाल किया तो ये कि खुले हुए पैकेट को हम दोबारा जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए ना एक ही दफ़ा यूज़ करना चाहिए यीस्ट को। इनफैक्ट उसके पैकेट पे भी लिखा होता है कि जस्ट 1 टाइम यूज़ करें। लेकिन अगर जैसे 11 ग्राम का एक साशे होता है तो हम अगर थोड़ा सा यीस्ट निकालें तो बिल्कुल उसको पहले टाइटली पैक करके रख लें कि बिल्कुल भी उसका हवा से इंट्रैक्शन ना हो। तो इस तरीके से फिर बाद में भी यूज़ हो जाता है, वरना बाद में क्या होता है कि अगर आप उसे यूज़ भी करो ना तो वो राइस नहीं होता। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, शुगर इसमें डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 कप भर के हम इसमें फ्लावर यानी कि मैदा ऐड करेंगे और साथ ही हाफ टी स्पून सॉल्ट। अब हम इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसमें और पानी की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा सा पानी जो है वो इसमें और शामिल कर दूँगी। तो यह है कि जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से इसमें नीम गर्म पानी ऐड कर लें और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए एक नरम सी डो जो है वो हमें यहाँ पे बना लेनी है। डो जो है वो नरम होगी तभी पिज़्ज़ा क्रस्ट जो है वो ठीक बनेगी। डो जो है हमें हार्ड नहीं बनानी है। तो यहाँ पे ना मैंने एक नरम सा आटा जो है वो गूँथ लिया है, देखें बिल्कुल सॉफ्ट आटा है। लेकिन अभी हमें ना इसको मज़ीद गूँथना है, तो उसके लिए हम एक क्लीन काउंटर टॉप पे आटा रखेंगे और इस तरीके से इसको स्ट्रेच करते हुए गूँथ लेंगे। और ये जो स्टेप है ना हमें 5 मिनट के लिए करना है। इस स्टेप से इसमें डो में ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाएगा और फिर जो पिज़्ज़ा डो है वो अच्छी राइज़ होगी, अच्छी बनेगी। तो देखें इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको 5 मिनट के लिए गूँथ लिया है और अगर हम इसको पोक करेंगे तो ये ऊपर आएगी। इतना इसको हमें गूँथना होता है। अब काउंटर पे हम डस्ट करेंगे फ्लावर यानी कि मैदा। इस पे डो रखेंगे और अब हमें इसको बेल लेना है। तो हमें इसको बेल लेना है जितना जो हमारी बेकिंग ट्रे हो ना उसके साइज़ से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि हमें पिज़्ज़ा जो है उसकी एजेस भी बनानी होती हैं, पिज़्ज़ा क्रस्ट। उसके लिए हमें इसको पिज़्ज़ा ट्रे से थोड़ा सा बड़ा बेलना है। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने इसको बेल लिया है और देखिए पिज़्ज़ा जो ट्रे है उससे थोड़ा सा बड़ा बेला है। पिज़्ज़ा बेक करने के लिए हम यहाँ पे कोई भी इस तरीके से थाली ले लेंगे जिसमें भी हमें बेक करना है और इसमें ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि पिज़्ज़ा डो से चिपके ना। और अब हम इसके ऊपर जो हमने डो बेली है ना वो इस तरह रख देंगे, बिल्कुल दरमियान में करके रखेंगे और जो एजेस है ना उसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। पहले थोड़ा सा सेट कर लें और अब हाथों की मदद से एजेस को इस तरीके से फोल्ड कर लें, तो एक पिज़्ज़ा क्रस्ट जो होती है ना वो बन जाएगी।
इसी तरीके से पूरे राउंड कर लें। उसके बाद हमें सिंपल डो को पोक करना है, तो सिंपल पोक कर लेंगे एक फोर्क की मदद से। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस जो है वो बनाना काफ़ी आसान है। टमाटर, नमक, ऑरिगेनो, ऑलिव ऑयल और क्रश्ड रेड चिली के साथ हम बहुत ही आसानी के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। और बाहर से साशे भी मिलता है पिज़्ज़ा सॉस का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट करके मोज़रेला चीज़। अगर आपको चेडर पसंद है तो आप चेडर ऐड कर लें। इसके ऊपर जो हमने चिकन चंक्स कुक किए थे वो तमाम ऐड कर लेंगे, और चिकन के ऊपर हम अच्छे से चीज़ ऐड कर लेंगे। जिस तरीके से मैं पिज़्ज़ा की असेंबलिंग कर रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे तो आपके जो पिज़्ज़ा है उसका लुक रेस्टोरेंट वाला आएगा। चीज़ के ऊपर हम ऐड करेंगे वेजिटेबल। तो जो भी वेजीज आपको पसंद है वो ऐड कर लें। मैं टोमेटो, कैप्सिकम, अनियन और ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम ऑलिव ऑयल की मदद से जो इसकी एजेस है उसको ब्रश कर लेंगे। और एजेस पे स्प्रिंकल करेंगे हम ऑरिगेनो, ड्राइड ऑरिगेनो। अब हम पिज़्ज़ा को बेक कर लेंगे 180 पे 25 से 30 मिनट्स के लिए। तो जी बहुत ही डिलिशियस है पिज़्ज़ा जो है वो बेक हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है, कूल डाउन हो जाएगा। तो पिज़्ज़ा जो है वो कूल डाउन हो गया है और काफ़ी यम्मी दिख रहा है। एकदम इंस्टेंट पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल रेडी है। और देखिए कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। डो जो है वो भी एकदम परफेक्ट है। तो अगर आपको इस यम्मी से पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।